नमस्कार दर्शकों, आज एसएन न्यूज़ की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शांति नगर कुरड़ी में, जहां आशा जी अपने परिवार के साथ रहती हैं। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वे पहले से लकवाग्रस्त थे और बाद में हार्ट अटैक आने से उनका देहांत हो गया। इसके बाद इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रहा, जिससे घर का गुजारा चलाना बेहद कठिन हो गया। ऐसे मुश्किल समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इसी मुहिम के तहत आशा जी के परिवार को राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जा रही हैं। आइए जानते हैं कि इस सहायता को पाकर आशा जी कैसा महसूस कर रही हैं, उन्हें क्या क्या सामग्री मिली है और यह सहायता उन्हें कब तक मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है शांति नगर में, जहां पे जो है यहां संत रामपाल जी महाराज की टीम खड़ी है कुरुक्षेत्र के शांति नगर गाँव में, जो कि पहली बार इस परिवार को जो है राहत सामग्री, एक गरीब परिवार को राहत सामग्री देने के लिए खड़ी है। देख सकते हो आप यहाँ पे एक पोस्टर भी लेकर खड़े हैं जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जो है हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। दर्शकों, आइए उस परिवार की तरफ चलते हैं जिसको जो ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की टीम देने के लिए पहुंची है। परिवार की स्थिति से भी हम आपको रूबरू कराएंगे कि कितने परिवार में कितने मेंबर हैं और क्या परिवार की स्थिति है। ये सभी चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो दर्शकों, देख सकते हो आप, ये संत रामपाल जी महाराज की टीम जो है परिवार की ओर जा रही है, हाथ में राहत सामग्री लिए हुए। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं आशा जी के घर। आप देख सकते हो ये इनका मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है। 2 मंजिला ये घर है आशा जी का। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। आप देख सकते हो ये मेन गेट है, मेन दरवाजा है ये इसका, कह सकते हो आप। यहाँ से जो है एंटर करते ही यहाँ जो है राइट साइड में इनका वॉशरूम है। दर्शकों, आप देख सकते हो ये इनका वॉशरूम है और इनका एक बाड़ा है जहाँ पे इनका एक और वॉशरूम है, जो ये शौचालय है इनका। तो ये वहाँ पे जो है वहाँ जाते हैं। यहाँ पे इनका वॉशरूम है और इसके साथ ही आप देख सकते हो ये आंगन है इनका। और ये साथ ही आंगन से साथ ही यहाँ पे 2 कमरे हैं, अंदर जाते ही 2 कमरे हैं इनके। और आप देख सकते हो ये जो है ऊपर पंखा लगा हुआ है जिसमें वायरिंग है, पर ओपन वायरिंग है। इसमें जो है करंट लगने का खतरा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो है प्लास्टर है इसमें, और जो पेंट वगैरह भी उतरा हुआ है। और इसके बाद देख सकते हो आप ऊपर जो है लेंटर नहीं है, कड़ियाँ हैं, लकड़ी की कड़ियाँ यहाँ पे हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हो अंदर एक और कमरा है और नीचे फर्श भी देख सकते हो आप, सीमेंटेड है यहाँ पे फर्श, और जो कि टूटा हुआ है, बीच में इसका सीमेंट उतरा हुआ आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो है ये एक और कमरा है, इसकी कंडीशन भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ पे कड़ियाँ हैं और पंखा लगा हुआ है, वायरिंग है, ओपन वायरिंग है। देख सकते हो आप, यहाँ पे भी एक बेड लगाया गया है और आप देख सकते हो इस पे गद्दे भी नहीं है, जो है तलाइयाँ बिछा रखी हैं, गद्दे भी नहीं है इनके पास। और इनकी जो है रसोई है ये ऊपर है। आइए आपको रसोई में लेके चलते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे इनका ये कुछ स्टोर रूम है, स्टोर रूम बना रखा है जिसमें इन्होंने कुछ सामान रखा हुआ है अपना। सीढ़ियों के नीचे का ये एरिया है, इसमें इन्होंने पर्दे लगा के अपना सामान रखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी सीलन आई हुई है। ये सीढ़ियों के नीचे का जो जहाँ इन्होंने सामान रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप सीलन आई हुई है।
दर्शकों यहाँ ऊपर भी इनका जो है कोई कमरा रसोई है। आइए आपको वहाँ भी लेके चलते हैं। अब देख सकते हो ये सीढ़ियाँ हैं जिसका कि जो है प्लास्टर उतरा हुआ है। आप देख सकते हो ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से दर्शकों सीढ़ियों से चलते ही इधर जो है राइट साइड को इनका एक और कमरा है। आप देख सकते हो ये दरवाजा है कमरे का। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो यहाँ पे भी कड़ियाँ हैं और यहाँ पे कोई पंखा नहीं है। देख सकते हो सिर्फ लाइट है। ओपन जो है वायरिंग यहाँ पंखे की छोड़ी हुई है, पर यहाँ पे पंखा नहीं है। देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है। यहाँ पे तो दर्शकों ये इनका कमरा आप देख सकते हो जो ऊपर है। और यहाँ से बाहर निकलते ही यहाँ पे कुछ खाली स्पेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसके साथ ही यहाँ पे ये देखो इनकी रसोई है। इनकी रसोई आप देख सकते हो यहाँ पे रसोई। दर्शकों आप देख सकते हो ये इनकी रसोई है और इसमें कोई पंखा एग्जॉस्ट कुछ नहीं है और सीलन आ रखी है रसोई में। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो रसोई की हालत। आप नीचे फर्श भी देख सकते हो, रसोई का फर्श भी यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत टूटा हुआ है। और यहाँ से रसोई के साथ ही एक और कमरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देख सकते हो ये कमरा है जिसमें कि दरारें आई हुई हैं और ऊपर भी लकड़ की कड़ियाँ हैं और पंखा है साथ में एक। यहाँ पे जो है सोफ़े, यहाँ पे इनका ये ड्राइंग रूम हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सोफ़े वगैरह लगाए गए हैं। तो ये इनकी जो है मकान की स्थिति आपको दिखाई हमने। तो यहाँ पे परिवार के जन भी मौजूद है हमारे साथ। आइए उनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों ये आपने इनकी मकान की स्थिति देखी। हमारे साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद है। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? आशा। मैम कितने मेंबर हो आप? 4। क्या करते हो आप? कुछ नहीं, हाउस वाइफ ही आपके पति है, नहीं है, वो गुजर गए हैं। क्या हुआ था जी उनको? पहले पैरालाइज हुआ था, फिर उसके बाद वो ठीक हो गए थे, फिर उनको ना अटैक आ गया। तो कितने टाइम पहले की बात है? अभी 20-22 दिन ही हुए हैं उनको। तो मैम जैसे कि आपने बताया आपके पति जो 1 महीना पहले एक्सपायर हो गए, तो आपके परिवार का गुजारा अब तक जो है 1 महीने से कैसे चल रहा है? पहले कोई थोड़ी बहुत ही जमा पूंजी बची हुई थी, उससे गुजारा हुआ है हमारा। तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपको कैसे पता चला? ऐसे ही बातें कर रहे थे जो वहाँ बाहर, उनका पता चला ना, तो उन्होंने पता चला और वो हमारे पास आए, उन्होंने पूछा और हमको ये सामग्री वगैरह दी है उन्होंने। कौन आया था आपके पास? परसों रामपाल जी के शिष्य हमारे पास आए और उन्होंने ये सामग्री दे के गए हैं हमें। तो कब आपका सर्वे किया था और कितने दिन बाद जो है राहत सामग्री आपके लिए लेके आए? 2-3 दिन पहले करके गए थे और आज उन्होंने दे दी है हमें ये राशन सामग्री सब कुछ। तो दर्शकों आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज की टीम ये बता रहे हैं कि 2 दिन पहले जो है सर्वे इस परिवार का करके गई थी और आज तीसरे दिन संत रामपाल जी महाराज इनके लिए राहत सामग्री लेकर पहुंच चुकी है। तो दर्शकों आप देख सकते हो ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई है, जिसमें बहुत सारी सामग्री हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें राशन भी है, कुछ कपड़े भी हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है। आइए इनसे भी थोड़ी सी बातचीत
कर लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, ये जो आशा बहन है, इनके बारे में आपको कैसे पता चला? इनके परिवार तक आपकी टीम कैसे पहुंची? ये जी इस गांव में हमारे गुरुजी के भगत हैं, तो उनको पता चला था कि ये बहन आशा बहन है, इनके जो पति एक्सपायर हो गए अभी कुछ दिन पहले ही। तो परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं रहा है, इसके पास 3 गुड़ियाँ हैं। तो उन्होंने सर्वे करके भेजा था गुरुजी के चरणों में, तो गुरुजी ने उसको तुरंत पास कर दिया और आज गुरुजी के आदेश से हम इनके लिए ये सामग्री लेके आए हैं जी। तो दर्शकों, 3 दिन पहले जो है इनका सर्वे किया गया है और तीसरे दिन ही जो है इनके पास राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लेकर पहुंच चुके हैं। तो सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या-क्या राहत सामग्री यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने इस गरीब परिवार के लिए भेजी है? संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसमें सभी ऐसे जरूरतमंद परिवार ही जुड़ते हैं और उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज रोटी की जितनी भी जो भी सामग्री होती है सब देते हैं। उसके बाद कपड़ा हो गया, कपड़े में भी किसी परिवार को कोई भी जरूरत है तो वो भी देते हैं। चिकित्सा, अगर परिवार में कोई मेडिकल की जरूरत है तो वो भी देते हैं। उसके बाद हो गया शिक्षा क्षेत्र में भी, जैसे ये बेटियां भी पढ़ रही हैं तो इनको किसी कॉपी, पेंशन, फीस, जिस चीज़ की भी जरूरत हुई संत रामपाल जी महाराज वो भी देंगे। और मकान तो जरूरतमंद के संत रामपाल जी महाराज बनवा ही रहे हैं। आइए मैं आपको सामग्री दिखाता हूँ जो आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है। इसमें जी 25 किलो आटा है बढ़िया वाला, 5 किलो चावल है, 5 किलो चीनी है, 1 किलो दलिये का पैकेट है। परिवार में जैसे किसी को बुखार आ जाए, बीमार हो जाए, कई बार डॉक्टर बोल देता है भाई आप दलिया ही खाना, तो परिवार को लाने की जरूरत नहीं है कहीं से, मार्केट से वो अपना दलिया खा सकता है। 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू है। और इसमें संत रामपाल जी महाराज ने 4 प्रकार की दालें दी हैं, जिसमें मूंग दाल, धुली हुई मूंग दाल छिलके वाली, काला चना और काले चने की दाल। और इसी प्रकार जो रसोई में मसाले यूज होते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने 4 मसाले भी दिए हैं, जिसमें लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा और 1 किलो टाटा का साल्ट है। ये भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है। और सूखा दूध है जिससे परिवार अपने चाय बना सके। और 2 लीटर ये सरसों तेल की बोतल है। साथ में अचार भी है, जैसे परिवार में कई बार सब्जी ना बने तो अचार के साथ खाना खा ले। टाटा की चाय पत्ती है चाय बनाने के लिए, बेसिन का पैकेट है और घड़ी का पाउडर है, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए साबुन है। और जब इनका सर्वे हुआ था, इनसे पूछा गया था भी आपको किसी चीज़ की और जरूरत तो नहीं है, तो इन्होंने बताया था भी जो तीनों ये गुड़ियाँ बैठी हैं अभी, इनके पास स्वेटर नहीं है पहनने के लिए, जर्सी, तो गुरुजी ने तीनों गुड़ियों के लिए आज भेजी है जी। ये जो बड़े वाली गुड़िया है ये उसके लिए है, देख सकते हैं। और ये जो उससे छोटी गुड़िया है ये उसके लिए है जी, सर्दियों का स्वेटर। और ये जो तीसरे नंबर पे गुड़िया है जी ये उसके लिए है, देख सकते हैं, ये बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के है जी। ये आज ये पूरी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है इस गरीब परिवार के लिए भेजी है। बहुत ही अच्छे से मतलब ध्यान रखा जा रहा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब परिवार का। देख सकते हो आप, छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ यहाँ पे सारी जो रसोई की सामग्री होती है, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रोवाइड की गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे अचार भी है और दालें भी हैं, नमक मिर्च मसाला भी है और चावल आटा और आलू प्याज भी है। और यहाँ पे जो है सर्दियों का मौसम है, तो यहाँ पे इनकी 3 गुड़ियाँ हैं, तीनों गुड़ियाओं के लिए यहाँ पे जो है बेटियों के लिए जो है स्वेटर भी है। स्वेटर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे यहाँ परिवार के जो है मेंबर मौजूद हैं। आइए इनसे और थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हेलो गुड़िया। हेलो। क्या नाम है आपका? आंचल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th। आपका क्या नाम है? परी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2nd। आपका क्या नाम है? मेघा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। तो बहन जी, जो ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए भेजी है, तो क्या लगता है आपको, इससे आपको कुछ सहारा मिलेगा? बहुत ज़्यादा सहारा मिला है मुझे
इससे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। जी, तो ये जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए भेजी है, इनसे इनके परिवार को बहुत सहारा मिलेगा। जो बेसहारा परिवार इनके आपको बता दें कि इनके जो पति हैं, उनकी 1 महीने पहले जो है हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी। जो परिवार में कमाने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनके पास जो है कोई सहारा नहीं था, कोई ज़रिया नहीं था कमाने का। राहत सामग्री इनके पास संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पहुँचाई है। आप देख सकते हो जैसे एक बाप अपने बच्चों का ध्यान रखता है, इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवार के लिए खड़े हुए हैं। सर, जो ये राहत सामग्री इनके लिए आप पहुँचे हो आज, तो ये कैसे आप तक पहुँचते हैं? कैसे इनको पता चलता है कि आप राहत सामग्री देते हो, या फिर दोबारा इनका जब राहत सामग्री राशन खत्म हो जाएगा तो ये आप तक कैसे पहुँचेंगे? हमारे जो आश्रम है उनकी तरफ से कार्ड इशू किया गया जी। वो कार्ड दिखाता हूँ आपको मैं। ये कार्ड है जी वो। इस पे नीचे नंबर है आश्रम के। तो ये कार्ड हम परिवार को दे के जाएंगे और 2 दिन पहले जब भी इनकी सामग्री समाप्त होगी उससे 2 दिन पहले ये फ़ोन करेंगे तो गुरुजी इनके द्वारा लिए सामग्री को भेज देंगे जी। ये हम परिवार को दे देंगे। लो बहन जी, जब भी आपकी सामग्री समाप्त होए आप 2 दिन पहले इन नंबरों पे फ़ोन करना तो गुरुजी आपके लिए दोबारा सामग्री भेजेंगे जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये कार्ड जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो है इनकी टीम लेकर आई है। जब भी इनकी राहत सामग्री खत्म होएगी तो ये 2 दिन पहले इस नंबर पर फ़ोन करेंगे और 1 या 2 दिन के अंतराल ही जो है संत रामपाल जी महाराज की टीम फिर से आ पहुँचेगी इस गरीब परिवार की मदद करने। सर, जो ये राहत सामग्री आप लेके आए हो संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो कब तक इनकी मदद करोगे आप? ये जी इस परिवार में जब तक कोई कमाने वाला नहीं हो जाए, गुड़ियाँ भी पढ़ रही हैं, बड़ी हो जाएंगी, कहीं नौकरी लग जाएगी, ये सक्षम नहीं हो जाए, जब तक ये गुड़िया पढ़नी चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज इनको पढ़ाएंगे भी और ऐसे राशन भी देते रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि 1 बरी 2 दिया, 2 बरी दे दिया, 10 बरी दे गया उसके बाद नहीं दिया, नहीं। इनको ये कितने ही वर्ष लग जाए, जब तक ये गुड़ियाँ, तीनों गुड़ियाँ पढ़ लिख के कहीं नौकरी ना लग जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको ऐसी ही सामग्री देते रहेंगे जी। सर, जो ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ऐसी ही बहुत सी मुहिमें हमने सुनी है कि संत रामपाल जी महाराज बहुत ही सामाजिक कार्य, समाज सुधार के लिए कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को ज़रा डिटेल में बताइए कि क्या-क्या जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने समाज कल्याण के लिए चलाई है? देखिएगा, अन्नपूर्णा मुहिम के अतिरिक्त जो संत रामपाल जी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उनमें से सर्वप्रथम है दहेज प्रथा। अब दहेज प्रथा के कारण पता नहीं हमारी कितनी बेटियां बहनों को जान से हाथ धोने पड़ते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं, वो ना तो दहेज लेते ना देते। संत रामपाल जी की शब्द में शक्ति है, उनकी शब्द की शक्ति के कारण 1 सुई तक संत रामपाल के शिष्य दहेज में नहीं लेते। इस प्रकार एक दहेज मुक्त समाज तैयार हो रहा है। दूसरा जो सामाजिक कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं, वो है नशा मुक्त भारत तैयार करना। अब देखो, पंजाब है, हरियाणा है, या आस-पास के भारत में काफ़ी नशा प्रचलित है। कितने युवक हैं जो पथ से भ्रष्ट हो चुके हैं। तो संत रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं, वो ना तो नशा करते हैं, ना नशे की वस्तु किसी को ला के देते हैं। उनको देखकर दूसरे जो युवा हैं, वो भी उनमें भी सुधार हो रहा है। इस प्रकार नशा मुक्त समाज तैयार हो रहा है। इसके अतिरिक्त जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे नेचुरल कैलामिटी अभी आई थी दक्षिणी हरियाणा में, उसमें 500 के करीब जो गाँव थे, उनके खेत थे, जो गाँव थे वो पानी में डूब चुके थे, उनकी फसल वगैरह बर्बाद हो चुकी थी। तो उन्होंने कमेटी के माध्यम से संत रामपाल जी जब प्रार्थना की, तो संत रामपाल जी ने तुरंत उनको 1-2 दिन के भीतर ही ज़रूरी जो पाइप थे
जो मोटरें थी, जो फिटिंग का और एक्सेसरी थी, सभी मुहैया करा दी। तो संत रामपाल जी के इस प्रयास से ही आज उनके खेतों में फिर से गेहूँ बोया गया और वो सारे किसान खुश हैं। इसके अतिरिक्त जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण बरसात के सीजन में संत रामपाल जी के शिष्य करते हैं। और भी जैसे कई कार्य हैं, जैसे फ्री ब्लड डोनेशन कैंप है, आई कैंप है, दंत चिकित्सा है, ये भी समय-समय पर संत रामपाल जी लगवाते रहते हैं। और संत रामपाल जी के शिष्य हैं, देह दान है, जैसे जीवित हम अपने देह को दान में देंगे, तो उससे जो भी हमारे शरीर के अंग हैं, जो हमारे जाने के बाद आँखें जैसे हमने किसी ने दान कर दी, तो वो किसी आँखें खराब है, तो उन आँखों से देख सकता है। किसी किडनी या लीवर खराब है, तो वो उसकी जान बचा सकते हैं। ऐसे और भी कई प्रकार के कार्य जो संत रामपाल जी आज समाज के लिए कर रहे हैं। जी दर्शकों, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण में बहुत ही योगदान दे रहे हैं। नशा मुक्त समाज हो, दहेज मुक्त समाज हो, तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा जो है बाढ़ पीड़ितों की भी संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद करी। जैसे कि हाल ही में आपने देखा कि हरियाणा के जो है काफ़ी क्षेत्र जो है बाढ़ से पीड़ित थे। मतलब पानी उनके जो है खेतों में पानी भर गया था, पर संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों का जो है सामान दान किया है उनको। सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, बाढ़ पीड़ितों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री भेजी है, तो इसमें बहुत ही पैसा खर्च होता है। तो सर इतना पैसा कहाँ से आता है? देखो जी, जो भी पृथ्वी पे जो भी वस्तु है सब परमात्मा की बनवाई हुई है, पैसा भी उसी का बनाया हुआ है, तो उसके पास तो कमी रह नहीं सकती। आपको मैं 1-2 उदाहरण दे देता हूँ जो गुरुजी ने हमारे को सत्संग में बताया है। आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी यहाँ आए थे परमात्मा धरती पे, तो कुछ लोगों ने किसी कारणवश भी चिट्ठी डाल दी थी, तो 18 लाख लोग जुड़ गए थे काशी में भी कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं, जबकि परमात्मा को उस समय पता भी नहीं था भी कोई ऐसे चिट्ठी डली हुई है। तो तब भी भगवान ने अपने समर्थ से, अपनी शक्ति से सभी 18 लाख लोगों को 3 दिन तक भंडारा भी करवाया, सबको एक दोहरी भी दी, एक असरपी भी दी। तो उस समय भी यही क्वेश्चन पूछ रहे थे भी ये कहाँ से लाया? तो भगवान तो कहीं से भी ला सकता है, क्योंकि पूरा जो भी पृथ्वी है सब कुछ उसी के है, माया भी उसी की है, और परमात्मा में शक्ति इतनी होती है कि वो कर सकता है। पैसा तो सभी ले रहे हैं, लेकिन कोई उसको लगा नहीं पाता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पैसा ना भी होते तब भी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ही अवतार है, कबीर परमात्मा का, इसीलिए सब संभव हो पा रहा है जी। तो सर संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं और इतने समाज कल्याण के कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? जेल में होते हुए एक संत जेल में है और उसके द्वारा इतने कार्य कैसे किए जा रहे हैं? देखो, संत कभी जेल में नहीं होते। जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, उनके लिए वो जेल नहीं, जेल धाम है। अब देखो, संत के हम शरीर को शरीर मानते हैं, शरीर जो संत में शक्ति होती है, वो भी तो संत ही होता है ना। देखो, संत रामपाल जी की शक्ति आज यहाँ इस काम में भी काम कर रही है, ये ऐसा ही प्रभार था। परमात्मा ही ऐसे काम करता है ना, तो परमात्मा को शरीर में नहीं बाँध सकते। अब देखो, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल, एक टेलीफ़ोन टावर होता है, उसकी रेंज कितने किलोमीटर तक जाती है, कवर करती है सभी को, सबके मोबाइल सेट चलते हैं। इस प्रकार संत रामपाल जी शारीरिक रूप से जेल में हैं, लेकिन उनकी शक्ति है पूरे वर्ल्ड को कवर कर रही है। जेल में होते हुए भी वो काम कर रहे हैं जो भगवान करता है, तो इसलिए संत रामपाल जी को हम उनके शिष्य भगवान कहते हैं। जी दर्शकों, इन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक टावर जो है कहीं भी हो उसकी रेंज जो है सिम तक आ ही जाती है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज चाहे आज कहीं भी हो, पर उनके द्वारा जो ये समाज कल्याणिक कार्य किए जा रहे हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। हजारों परिवारों की मदद की जा रही है। आप देख सकते हो कैसे संत रामपाल जी महाराज गरीबों की मदद कर रहे हैं। बहन जी, क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज को, जो आज आप जैसे हजारों परिवारों की मदद कर रहे हैं, उनका सहारा बन रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज को? मुझे तो यही है कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं गुरुजी, बहुत ही अच्छा, मैं तो यही कह सकती हूँ। तो मैम जैसे कि इन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, तो आपकी 3 बेटियां हैं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? तो यही कहूँगी कि बहुत ही अच्छा समाज बना रहे हैं संत रामपाल महाराज जी, बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी गुरुजी का। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली,
और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार जो है आशा बहन संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही है। वाकई ही ये धन्यवाद करने वाले काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं। लाखों गरीबों, जो हजारों गरीबों की जो है पुकार सुन रहे हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता, वाकई ही उनकी भगवान सुनता है, भगवान उनकी सुन रहा है। आप देख सकते हो हजारों परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज द्वारा घर घर जाके की जा रही है। जहाँ लोग किसी को पानी का गिलास तक नहीं पूछते, वहीं संत रामपाल जी महाराज हर जरूरत का सामान उस गरीब परिवार को दे रहे हैं। जैसे पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज अपने जो है बेसहारा परिवार है उनका ध्यान रख रहे हैं। दर्शकों, ऐसे महान संत को हम भी कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कोटि कोटि धन्यवाद हम ऐसे संत का करते हैं। यहाँ पे गांव में कुछ इनके पड़ोसी मौजूद है, आइए थोड़ी सी उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दर्शकों, आशा बहन के पड़ोसी यहाँ पे मौजूद है, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम जी। सर, जैसा कि आशा जी को संत रामपाल जी महाराज द्वारा यहाँ पे राहत सामग्री दी गई है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप उनके पड़ोसी हैं, उनकी स्थिति से रूबरू हैं, तो क्या उनकी स्थिति थी और आज संत रामपाल जी महाराज इनके लिए राहत सामग्री लेके आए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? इसका ऐसा है जी, वो लड़का जो परिवार का आश्रित था वो गुजर गया, अटैक हो गया अचानक। उसके बाद उनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 लड़कियां ही हैं, लड़का नहीं है। लड़कियां हैं, मिसेज है, तो बेसहारा हैं, कोई जमीन जायदाद या किसी प्रकार की कोई इनकम का साधन नहीं है। तो उन बच्चों का खर्चा वर्चा परिवार के लिए ये अभी उनको गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं भेजी, ना यहाँ तो कोई है। और ये जो आज संत रामपाल जी महाराज, मैं बोलता हूँ कि मेरी परिवार की इनकी तरफ से और गांव की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, जिन्होंने इस परिवार के दुख की इस घड़ी के अंदर इतनी जबरदस्त मदद करी, जो ये इनको हमेशा याद रखेंगे। और महाराज जी का ये बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने ऐसे वक्त पे, अड़े वक्त पे इनकी परिवार की मदद करी। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरु जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी उम्मीद है कि चलो वक्त पे इनके साथ ऐसे ही मदद बनी रहे, तो बहुत अच्छी बात है। गुरु जी से आशा करता हूँ। और गुरु जी ने इतनी दूर बैठे ने अब उनके अपने भक्तों को इतना सेवा का मौका दिया, इतनी दूर आकर के, और यहाँ तक कोई पहुँचा नहीं है अभी तक। और यहाँ पे इनको इतनी मदद दी है परिवार को, जर्सी कपड़ा पहनने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ सामान, रसोई का सामान। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। संत रामपाल जी हमेशा सदैव हर परिवार दुखियों के साथ हैं, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज का पड़ोसी भी धन्यवाद कर रहे हैं कि एक गरीब परिवार का सहारा संत रामपाल जी महाराज बने हैं। इस गांव में अभी तक कोई सरकारी मुहिम नहीं आई थी, ये बता रहे हैं, इनके लिए कोई सरकारी मुहिम नहीं आई थी, कोई आया नहीं था, पर संत रामपाल जी महाराज इनके लिए यहाँ पे आए हुए हैं, इनके लिए मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज हर गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे एक और पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हम संत रामपाल जी महाराज के बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमारे गांव शांति नगर कुरली में आकर के 4 परिवारों को, पीड़ित परिवारों को अन्नपूर्णा राशि की यह मदद की है, अन्नपूर्णा सामान दिया है। हमारे पड़ोस में सभी लोग बहुत चर्चित हैं इस बात के भी, संत रामपाल जी ऐसे से बढ़िया काम कर रहा है। हम सभी लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
तो दर्शकों आपने देखा किस प्रकार जो है गांव वाले भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि 4 परिवारों की यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है। जो है बेसहारा परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई है। ऐसे महान संत को हम भी कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि-कोटि नमन अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। दर्शकों ऐसे ही अनेक अन्नपूर्णा वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब